कल एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मेटफॉर्मिन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है या मतलब किडनी को डैमेज करती है क्या। अक्सर ऐसा सवाल काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स के मन में होता है कि मेटफॉर्मिन जो है वो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सच्चाई ये नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेटफॉर्मिन ज़्यादातर वो किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है शरीर से। लेकिन अगर किडनी में डैमेज हो चुका है, मतलब किडनी की फेलर हो चुकी है, जैसे सीकेडी में होता है, लंबे समय तक किडनी फेल हो चुकी होती है, या फिर एक एक्यूट, या कह सकते हैं कि या फिर एक टेम्प्रोरी तौर पे अगर किडनी फेल हो जाती है, जैसे कि किसी इन्फेक्शन में या फिर हार्ट फेल्योर में ऐसा होता है, या किसी प्रकार की हम जो है नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ खाते हैं उसके कारण से AKI हो जाता है। तो उस केस में जो है मेटफॉर्मिन काफ़ी हद तक शरीर में रिटेन रहता है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है किडनी के थ्रू। तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और इसके कारण से वो ब्लड का जो शुगर है उसको लगातार कम बनाए रखता है। तो ऐसा चांस हो सकता है कि उसको, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ब्लड का शुगर बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, जिसके कारण से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है ऐसी कंडीशन में हम मेटफॉर्मिन का यूज कम कर देते हैं, या तो उसकी डोज कट कर देते हैं या फिर उसको एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ समय के लिए नहीं लेते हैं, टेम्प्रोरी तौर पे उसको रोक देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मेटफॉर्मिन जो है किडनी को डैमेज करती है। एक्चुअली किडनी को डैमेज करने वाले कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, जैसे कि आपका एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक हो जाती हैं, जिसमें कि एमिकासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है। अक्सर ऐसी दवा बहुत तेज़ी से जो है किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। किडनी की जो PCT होती है, एक किडनी की जो ट्यूब होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो उसमें ये जा करके एपोप्टोसिस कराती हैं, जो उनकी सेल्स हैं उनको मारती हैं। और इसके अलावा टीनोफोविर है, जो कि HIV और हेपेटाइटिस B के इलाज में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। ये ड्रग भी देखा गया है कि काफ़ी हद तक किडनी को डैमेज करने का काम करती हैं। और इसके अतिरिक्त NSAID हैं या पैरासीटामॉल, जो दर्द की दवाइयाँ हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, या फिर कॉम्बीफ्लेम हो गई, तो डाइक्लोफेनाक हो गई, एसिक्लोफेनाक हो गई। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी हद तक जो है लंबे समय तक लेने पे किडनी को डैमेज करती हैं, या तो फिर अचानक वो डैमेज कर सकती हैं, जिसको AKI कहते हैं, और किडनी में फंक्शन उसका डाउन हो सकता है, पेशाब आनी बंद हो सकती है। या फिर लंबे समय तक अगर देखा जाए, धीरे धीरे अगर किडनी को नुकसान पहुंचता है, तो किडनी लंबे समय तक यूज होने के कारण जो है इन दवाओं के, वो परमानेंटली फेल हो जाती है, फिर दोबारा उनकी सुधरने की आशंका नहीं रहती है। तो ये कुछ जानकारी है किडनी के संदर्भ में, जो किडनी की दवाइयाँ जो नुकसान पहुंचाती हैं किडनी को। और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।